परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है आपका, एक शंकु के छिन्नक के सिरों की परिमितियां जो है 96 और 68 है, और यदि छिन्नक की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्याएं, तिरछी ऊंचाई, आयतन, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सभी आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्याएं निकालें, यानी बड़ी आर और छोटी आर का वैल्यू आपको निकालना है ये। उसके बाद आपका तिरछी ऊंचाई यानी एल निकालना है, ये भी निकालना। फिर कहते आयतन भी निकालना है। फिर है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको निकालना है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 आंसर आएगा इसका। तो आराम से देखिए, परिमितियां दिया गया। मान लीजिए ये छिन्नक की ऊपरी परिमितियां 96 है, तो लिख दीजिए छिन्नक की ऊपरी परिमिति क्या है 96। तो परिमितिक फार्मूला आप जानते हैं, 2 पाई बड़ी आर ले लेते हैं क्योंकि ऊपरी परिमिति लिए हैं, और यहाँ 96 दो के टेबल में काटेंगे तो 48 आ जाएगा। अब आपको क्या करना, पाई का वैल्यू 22/7 और यहाँ आर बराबर ये हो गया। इसको इस तरफ लाएंगे, 7 ऊपर 22 नीचे हो जाएगा। बड़ी आर बराबर हो गया 7 ऊपर और 22 नीचे। तो इस तरह से बड़ी, इसको आप जब गुना करिएगा तो 336/22 आ जाएगा। फिर इसको पॉइंट में करिए काट कर, तो पॉइंट में करिएगा तो 15.27 सेंटीमीटर ये आ गया ऊपरी परिमिति की त्रिज्या। तो बड़ी आर निकल गया। इसी पर से आपको अब छोटी आर निकालना है, तो लिख देना निचली परिमितियां, निचली परिमिति। तो क्या होगा, दिया गया 68 यानी 68, और इसका फार्मूला होगा 2 पाई छोटी आर बराबर 68। दो के टेबल में इसको भी काटिए तो ये हो गया क्या 34। अब 22/7 और यहाँ आर बराबर 34। यहाँ देखिए, इसको इस तरफ लाएंगे तो छोटी आर यहीं रहेगा, और यहाँ निकल गया 34 और 7 ऊपर और ये नीचे। उसके बाद देखिए, इसको जब आप गुना करिएगा तो 238 आ जाएगा बटा में 22। इस तरह से इसको जब भाग दीजिएगा पॉइंट में आ जाएगा 10.8 सेंटीमीटर। तो ये आपका एक बड़ी आर निकल गया, छोटी आर निकल गया, इसका त्रिज्याएं निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, तिरछी ऊंचाई यानी एल निकालना है। तो यहाँ से देखिए, एल निकालने के लिए आप जानते हैं फार्मूला h² प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर पे होल स्क्वायर और रूट भी लगाना रहता है। तो एल h आपका बुक में दिया गया है, h बराबर 20 सेंटीमीटर, तो 20 पे स्क्वायर, और बड़ी आर अभी निकला 15.27 और माइनस छोटी आर 10.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस तरह से इसको लिख देना है। अब 20 पे स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, और यहाँ पर इसको जब माइनस आप करिएगा तो आपका कितना आएगा 4.45 लगभग आएगा, इतना आ जाएगा। उसके यहाँ 2 दे देते हैं, 82 आ जाएगा। यहाँ पर भी 10.82 रखिए ताकि एक्यूरेट आएगा। तो यह हो गया इस पे 400 और 4.5 पे जब आप स्क्वायर करिएगा तो 19.8025 और रूट लगा देना है। उसके बाद इसको आप जोड़िए तो आपका आ जाएगा 419.8025, और इसका आप
वर्गमूल निकाल लीजिए 20.49 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आपका तिरछी ऊंचाई हो गया। ये तीसरा आंसर हो गया। अब आपको क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसको मिटाने से पहले आपके लिए यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे ये हो गया आपका क्या, बड़ी आर 15.27 सेंटीमीटर, और यहाँ से ले लेते हैं छोटी आर। छोटी आर हो गया कितना आपका 10.82 सेंटीमीटर। ताकि इसको मिटाएंगे तो हमें किसी की उतना आवश्यकता नहीं हो। और एल बराबर जो है यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका एल हो गया। एल बराबर हो गया 20.49 सेंटीमीटर। तो अब चलिए इसको मिटा देते हैं। तो अब देखते हैं, अब इसका आयतन निकालते हैं। तो क्या है, शंकु का आयतन के लिए आपको क्या क्या निकाल चुके हैं? बड़ी आर निकाल चुके हैं कितना, 15.27 सेंटीमीटर। छोटी आर 10.82 सेंटीमीटर। और एच बराबर 20 सेंटीमीटर ये दिया ही गया है। और तिरछी ऊंचाई एल 20.49 सेंटीमीटर। ये सभी निकाल लिया जिसकी आवश्यकता था। अब आपको क्या निकालना है? इसका आयतन निकालना है। लिखेंगे शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर, तो आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, 1/3 पाई एच और बड़ी आर स्क्वायर जोड़ छोटी आर स्क्वायर और बड़ी आर गुना छोटी आर, ये होता है। अब इसका सबका वैल्यू रख देना, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और एच कितना है, एच आपका 20 दिया गया, 20 और ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखिए बड़ी आर आपका है 15.27 पूरे पे स्क्वायर जोड़, और छोटी आर है 10.82 पे स्क्वायर और जोड़, यहाँ 15.27 गुना 10.82, यह सभी हो गया। अब आपका क्या करना, 22 को 20 से गुना करिएगा तो 22 दूना 44 यानी 440, यहाँ 7 3 21। उसके बाद ये 15.27 पे जब आप स्क्वायर करिएगा तो आपका आ जाएगा 233.17 लगभग में आएगा। फिर है 10.82 पर जब आप स्क्वायर करिएगा तो आपका आ जाएगा 117.07। अब इसको और इसको जब आप गुना करिएगा तो जोड़ देकर 165.22 आ जाएगा। इतना लिखने के बाद अब यहाँ देख लेते हैं 440/7 और इस सभी को जोड़िएगा, इसको और इसको जब जोड़िएगा तो 515.46 लगभग में आ जाएगा। उसके बाद इसको और इसको गुना कर लीजिए, तो गुना करिएगा तो 680 और 2.4, ये पूरा लिखिए। बटा में बटा में यहाँ पे 21 है तो 21 लिखिए, यहाँ पर भी 21 लिखिए। इससे जब आप भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 10,800.1143 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत सारे आएगा, आपका इतना लगभग में आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए देखते हैं, इसको भी मिटाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। तो अब चलिए देखते हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो लिखिए यहाँ से शंकु की छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो आपका हो जाएगा क्या, पाई बड़ी आर स्क्वायर जोड़ पाई छोटी आर स्क्वायर, पाई एल इंटू बड़ी आर जोड़ छोटी आर। अब क्या करना है, सबका वैल्यू आपको रख देना है। थोड़ा जगह ले लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं। पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 और यहाँ जो है आर क्या है आपका, बड़ी आर मान लीजिए 15 क्या है, 15.27 है, स्क्वायर ही रहने देते हैं। फिर पाई का वैल्यू 22/7, छोटी आर कितना है 10.82, स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देते हैं। फिर है यहाँ पाई 22/7, एल क्या है, एल आपका हो गया 20.49 और बड़ी आर छोटी आर दोनों के ऐड करना है तो 15.27 अजोड़ 10.82, यहाँ 22/7 और 15 पे स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए 15.27 पे जब आप स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा गुना देकर 233.17 और इसी प्रकार यहाँ फिर 22/7 रखिए और 10.82 का जब आप स्क्वायर करिएगा तो 117.07 आ जाएगा। लगभग में आएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद यह जैसे अभी वैसे ही बिल्कुल रखिए और गुना। अब 15.27 और 10.82 को जब आप ऐड करिएगा तो आपका हो जाएगा 26.09, इतना आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको या इस सभी को जब गुना भाग करिएगा, जैसे 22 को इससे गुना करिएगा और 7 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 732.8 और 2 आ जाएगा, इतना हो गया। फिर जोड़, फिर आप 22 को 117.07 को गुना करके 7 से डिवाइड करिएगा तो आपका आ जाएगा 367.94 लगभग में आ जाएगा। फिर आप इस तीनों को जब आप गुना करके 7 से डिवाइड करिएगा तो आपका आ जाएगा 1680.13 और इस सभी को आपको ऐड कर लेना। ऐड करने पर आ जाएगा 2781.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल गया। तो चलते हैं, जय हिंद।